देखिए, ये है वो चट्टान जिसने ढाल बनकर बंबर ठाकुर की जान बचाई। इन्हें सलाम कीजिए क्योंकि ड्यूटी के लिए ऐसे ईमानदार अफसर कम ही मिलते हैं। उधर से गोलियों की तड़तड़ाहट हो रही थी जैसे मानो बारिश हो। चंद सेकंडों में 22 से 24 राउंड फायर हुए, लेकिन इस जांबाज ने उस हमले का डटकर मुकाबला किया। खुद को 2 गोलियां लगी लेकिन लड़ते रहे और जिम्मेदारी निभाते रहे। बंबर ठाकुर और गोलियों की बरसात के बीच से ये तब तक नहीं हटे जब तक कि बंबर सुरक्षित ना निकल गए और उन हमलावरों की गोलियां खत्म ना हुई। फिर बंबर तो बच गए, लेकिन उन हमलावरों को इस जांबाज की बहादुरी के चलते दुम दबाकर भागना पड़ा। ये संजीव कुमार हैं, बंबर ठाकुर के पीएसओ, जिन्हें बंबर ठाकुर की सुरक्षा में तैनात किया गया है। संजीव को 2 गोलियां लगी हैं, एक गोली पेट में जिसने छोटी आंत को नुकसान पहुंचाया है और दूसरी गोली टांग पर। दोनों गोलियां निकाल ली गई हैं, लेकिन अभी भी गंभीर हालत में हैं और इनका इलाज एम्स बिलासपुर में चल रहा है। लिहाजा सलाम कीजिए ऐसे जनप्रतिनिधि को जिसकी बहादुरी के चलते एक जनप्रतिनिधि बच गया। वहीं फायरिंग केस में पुलिस ने जिन 3 युवकों को गिरफ्तार किया है उनके नाम भी सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि ये तीनों बिलासपुर के रहने वाले हैं। 2 दिन से पूछताछ हो रही थी और आज इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तीनों में से 2 ने रेकी करवाई थी और एक ने शूटर्स को गाड़ी में लाने ले जाने का काम किया। रेकी यानी बंबर ठाकुर के घर के आसपास घूम रहे थे। वो क्या कर रहे हैं, कहां हैं, ये पल पल का अपडेट हमलावरों तक पहुंचा रहे थे। नाम सामने आए तो बंबर ठाकुर के बेटे ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले साल भी हमला किया था। पकड़े गए तीनों युवक बिलासपुर के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। एक श्री नैना देवी जी तहसील का है, दूसरा सदर तहसील का और तीसरा घुमारवीं का रहने वाला। पुलिस ने इन्हें शक के आधार पर हिरासत में लिया था। 2 दिन तक पूछताछ हुई और अब गिरफ्तार कर लिया है। इन 3 में 29 साल का रोहित राणा श्री नैना देवी जी तहसील के गांव धरोट का रहने वाला है। 33 साल का मंजीत सिंह नड्डा सदर तहसील के बिनौला गांव का रहने वाला और 24 साल का रितेश घुमारवीं के रोहिन का निवासी है। लेकिन उम्र देखिए और हिम्मत देखिए, किसी की जान लेने जा रहे थे। फायरिंग से जुड़े 5 आरोपी बताए जा रहे हैं। 3 ये थे जिन्होंने रेकी करवाई थी और 2 हरियाणा के शूटर जिन्होंने गोलियां बरसाई थी। ताबड़तोड़ 22 से 24 राउंड फायर किए। जानकारी के मुताबिक मंजीत नड्डा और रोहित राणा पर रेकी करवाने का आरोप है, जबकि रितेश ने इन शूटर्स को अपनी गाड़ी में भगाने का काम किया था। हमलावरों की पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। साथ ही 2 शूटर्स की एक इंस्टाग्राम रील भी वायरल हो रही है। वहीं सीसीटीवी फुटेज की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें पता चला है कि अब ये शूटर मनाली पहुंच गए हैं, मनाली देखे गए हैं। फायरिंग से पहले दोनों काफी दिन से शहर में थे। इंस्टाग्राम रील्स बनाई थी और कांड किया तो इस बोलेरो गाड़ी में भाग गए थे। वहीं इससे पहले पुलिस ने इस मामले में इस बोलेरो गाड़ी को बरामद कर लिया है और एक पिस्टल भी मिली है। ये मंडी से मिले हैं। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन भी किया है। वहीं गोलियां चलाने वाले जिन 2 शूटर्स की तलाश है वो हरियाणा के रिटौली गांव के बताए जा रहे हैं। उनके नाम काकू पहलवान और रोहित रोटिल्या है। लेकिन इस जांबाज की जांबाजी के चलते आज बंबर ठाकुर हमारे बीच हैं। इनकी जांबाजी के चलते ये हमला नाकाम हो गया। लिहाजा इनके लिए दुआ कीजिए कि ये जल्द से जल्द ठीक होकर घर पहुंच सकें और बहादुरी के लिए सलाम कीजिए।